देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन में अपनी जो आइडेंटिटी लग रही है वो हो रही है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ये आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, ये बेसिक आइडेंटिटी है। देखो, पहले जैसे मैंने आपको बताया, साइन चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता फॉर्मूले पे, सिर्फ उस वेरिएबल का साइन चेंज हो जाता है जहाँ पर अपना नेगेटिव साइन होता है। जैसे अपना अगर आइडेंटिटी आती, क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब आप देखो, फॉर्मूला बेसिकली यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। और ये एक्सपेंशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का। तो आपको y की जगह क्या करना है, ब्रैकेट में माइनस वाई रखना है। फॉर्मूला वही है। z की जगह क्या रखना है, ब्रैकेट में माइनस जेड रखना है। अब जहाँ भी आपके एक्सपेंशन में y आ रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा था माइनस वाई का स्क्वायर, z आ रहा था माइनस जेड का स्क्वायर, 2xy आ रहा था y को माइनस वाई, 2y आ रहा था माइनस वाई, और z आ रहा था z भी माइनस जेड, क्योंकि z भी माइनस में ही है आपका। 2x z आ रहा है माइनस जेड। अब आपको इसको एक्सपेंड करना है तो आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता वाई स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता जेड स्क्वायर। ये प्लस माइनस माइनस 2xy हो जाएगा, प्लस ये माइनस माइनस है प्लस हो जाएंगे, और प्लस प्लस फिर से प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाता है बेटा, और प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहता है। तो प्लस 2yz और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2xz। तो कुछ नहीं करना आपको इसमें। अब जैसे x प्लस वाई माइनस जेड है तो फॉर्मूला वही बेसिक है, वही वाला है फॉर्मूला। आपको क्या करना है, x प्लस वाई प्लस माइनस जेड कर देना है z की जगह। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब जब एक्सपेंशन करोगे z का माइनस जेड स्क्वायर लिखना है। 2y z आया तो माइनस जेड, 2x आया तो माइनस 2xz। इसको भी खोलोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर ही होता है, प्लस 2xy माइनस 2yz, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 2xz। ठीक है, तीसरा अपन ले लेते हैं x माइनस वाई प्लस जेड। तो फॉर्मूला वही है बेसिक, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सिर्फ माइनस वाई है तो y की जगह माइनस वाई लगा देना, और बाकी सारा वही है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। इसको भी एक्सपेंशन ऐसे ही करना है जैसे अपन ने बाकी दो को किया है। तो ये फॉर्मूला स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या है, अपन देखें। अपना क्वेश्चन है 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। तो अपन देखें, अगर अपन x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर से इसको सोचें कि आइडेंटिटी इसमें लगेगी, क्योंकि 3 नंबर हैं, 3 वेरिएबल हैं और स्क्वायर भी है। तो अपन देखें इसमें ये आइडेंटिटी लगेगी। तो अपन देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है ना। अब अपने क्या है यहाँ पे क्या है, देखो 4a b की y जो है वो हमारा माइनस में है, माइनस 2b है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, प्लस करके माइनस 2b लिखना है, जैसे अपन यहाँ कर रहे थे। जैसे माइनस वाई था, अपन ने क्या किया, प्लस करके माइनस वाई लिखा, वैसे ही यहाँ करना है अपन को। अब देखो जैसे 3c है, 3c माइनस में है, अपना 3c माइनस में है, तो अपन ने प्लस करके माइनस 3c लिख दिया। तो आइडेंटिटी वही बन गई। अब क्या हो गया, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर, ये बी की जगह एक्स स्क्वायर, ये वाई की जगह माइनस 2b है, जेड की जगह माइनस 3c है, 2xy वाई की जगह माइनस 2b है, 2yz वाई भी माइनस टू बी है, जेड भी माइनस 3c है, और 2xz 2x की जगह 4a है और z की जगह माइनस 3c है। ठीक है, समझ में आई बात। अपन को क्या करना है, बेसिक फार्मूला वही याद रखना है, जो वेरिएबल नेगेटिव में है अपन को उसके आगे नेगेटिव लगा देना है, फिर उसको खोलते जाओ। जैसे 4a का स्क्वायर क्या होता है, 4a इंटू 4a, माइनस 2b का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 2b इंटू माइनस 2b, माइनस 3c का क्या, माइनस 3c इंटू माइनस 3c, 2 4 ज़ा 8a प्लस में रहेगा इंटू माइनस 2b, और माइनस 2b माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12bc, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 3 ज़ा 24 माइनस 24ac। ये अपन ने लिख दिया फार्मूला। तो बेसिकली यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि 4a माइनस 2b माइनस 3c से डरने की जरूरत नहीं है। अपन को क्या करना है, 4a प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3c। तो आपका फार्मूला बेसिक तो वही चल रहा है, आपको जो जो वेरिएबल नेगेटिव में है उसकी जगह नेगेटिव प्लेस करना है बस। अब जैसे अपन एक और क्वेश्चन पे आए, ये 1/2 a माइनस 1/4b प्लस 2, तो 1/2a प्लस करके माइनस 1/4b कर दिया प्लस 2 कर दिया। तो बात तो वही हुई, x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, बात तो वही हुई। तो अपन ने क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो वाई में नेगेटिव था तो नेगेटिव ला दिया, प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई में नेगेटिव था
प्लस 2yz वाई में नेगेटिव था, 2xz कर दिया। अब जो जो कट रहे हैं वो काट दो, देखो काट दिया, 2 काट दिया तो -1/4 भी। अब 2 तो काट दिया, 2 से 2 भी काट दिया तो -1 भी अकेला। यहाँ पर भी 2 से 2 काट दिया तो 2a आ गया, और बाकी तो आप कर ही लोगे। 1/4 का स्क्वायर 1/16, 2 का स्क्वायर 4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4a स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये आइडेंटिटीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक आइडेंटिटी वही याद रखनी है, जो भी वेरिएबल नेगेटिव हो उसके आगे ब्रैकेट में नेगेटिव करके रखना है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा आराम से।